पिछले 70 सालों से डॉक्टर आपकी ओवरीज को ब्लेम कर रहे हैं। वो स्कैन करते हैं, उन्हें सिस्ट मिलता है, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं, वो आपको वेट को लूज करने को कहते हैं। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज में जो टॉप के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने, उन्होंने लैंसेट में मई 2026 में ये बताया कि मेजॉरिटी ऑफ देम उसमें सिस्ट तो होते ही नहीं, और आपकी ओवरीज तो रियल प्रॉब्लम है ही नहीं। यानी कि ये जो रियल प्रॉब्लम जो कॉज हो रहा है, दैट इज नॉट कॉज बाय योर ओवरी। PCOS इज नॉट अ PCOS anymore. The name has changed and the new name is PMOS. तो फिर साइंस को नाम चेंज करना क्यों पड़ा? बिकॉज साइंस हैज कैच्ड अप कि ये जो PCOS है यानी PMOS, वो 1 in 8 वुमेन, मतलब वर्ल्ड वाइड 140 मिलियन वुमेन को अफेक्ट करता है, जिसमें से 70% वुमेन जो होती हैं उनको तो डायग्नोज भी नहीं हुआ रहता है कि उनको PMOS है या PCOD, जो भी अभी पूरा नाम था वो है। 70% वुमेन को तो ये डायग्नोज भी नहीं होता, एंड 80% ऑफ देम उनको तो सिस्ट होता ही नहीं है इनटू द ओवरी। उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम होती है। इसमें जो पूरी बॉडी का जो हार्मोनल कंडीशन है वो डिस्टर्ब है, वो कोई स्पेसिफिक ओवरी से रिलेटेड नहीं है, पूरी बॉडी का हार्मोनल कंडीशन डिस्टर्ब है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेट ऑफ PMOS इन द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेम ओल्ड टेक्निक जिससे डायग्नोसिस होता था। इनिशियली आपका अल्ट्रासाउंड होगा, अगर आपके सिस्ट नहीं है देन यू आर फाइन। वो जो सिम्टम्स होते थे लाइक एक्ने, फेशियल हेयर्स, फटीग, वेट गेन, हार्मोनल चेंज, इरिटेशन, इन सबको तो वो इग्नोर करते थे। सो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी इन रिसेंट ईयर्स। तो जो रियल में जिसको जो ये प्रॉब्लम होती थी, जस्ट बिकॉज कि सिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो आपको PMOS नहीं है। फोर्थ सिस्टम है एक्चुअली जिसको जो PMOS जो है अफेक्ट करता है। इट्स नॉट ओनली योर ओवरीज बट होल द एंडोक्राइन सिस्टम जिस पे PMOS का इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे पहला हो गया इंसुलिन सिस्टम। इंसुलिन सिस्टम पे इफेक्ट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वेट गेन होगा, आपका बेली फैट इंक्रीज होगा, आपको फटीग सा फील होगा, आपको शुगर क्रेविंग होगी। जो सेकेंड है सिस्टम है दैट इज एंड्रोजन सिस्टम। जो एंड्रोजन सिस्टम है अगर उस पर इफेक्ट होता है PMOS का, तो उससे क्या होगा कि आपको फेशियल हेयर डेवलप होंगे, हेयर थिनिंग होगी और एक्ने आउटब्रेक्स होंगे। थर्ड सिस्टम है जिस आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। जब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पे होगा तो आपका मूड स्विंग होगा, आपको पीरियड्स डिले होंगे, क्योंकि जो प्रॉपर जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होगा, डिले होगा, मूड स्विंग्स होंगे। लास्ट है ओवरऑल मेटाबॉलिक सिस्टम, जिसमें कि क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट होंगे, आपको प्री डायबिटिक कंडीशन एक्चुअली रिवर्सिबल है। यानी कि अगर हम डाइट लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज कर लें तो हम इसको, क्योंकि ये सिंड्रोम है तो इस सिंड्रोम को हम इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि शुरू के फर्स्ट डे से 10th डे तक हमें सबसे पहले इंसुलिन को काम करना होगा, यानी इंसुलिन पे वर्क करना होगा, जिसमें कि हमें टू रिड्यूस दी कार्ब्स फ्रॉम और डाइट, जैसे कि मैदा या फिर रिफाइंड शुगर की भी कोई भी चीज़ें हैं उसको हमें कट डाउन करना पड़ेगा इनिशियल डेज। हमको अपने डाइट में फाइबर, प्रोटीन, उसके बाद कार्ब्स को इंक्लूड करना होगा। एटलीस्ट 10 मिनट का अगर आप वॉक करते हैं तो आपका जो ग्लूकोज स्पाइक है वो 30% तक रिड्यूस हो सकता है। तो फर्स्ट से लेके 10th डे तक हमने किस पे काम किया? इंसुलिन पे काम। 11 डे से लेके 20 डेज तक एंड्रोजन पे काम करेंगे। ठीक है, एंड्रोजन लोअर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीयरमिंट टी पीना पड़ेगा। अगर हम ट्वाइस अ डे, एक दिन में आप स्पीयरमिंट टी जो है इनटेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन होगा उसका को जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो फेशियल हेयर है और एक्ने ब्रेक वगैरह है वो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ आप इनोसिटॉल कंज्यूम कर सकते हैं, विच इज नेचर्स मेटफॉर्मिन। तो प्रॉपर ओवुलेशन का टाइम होगा तो आपका जो पीरियड इरेगुलर है वो समहाउ मेंटेन हो जाएगा। उसके साथ आप जिंक प्लस मैग्नीशियम का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो कि बहुत सारी मेजॉरिटी वुमेन्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है। अब डे 21 से लेके डे 30 तक आपको अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना पड़ेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को रिपेयर करना पड़ेगा। जो मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस की वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन और उसके और प्रॉब्लम्स हो गई थी उसको, तो आपको एक वीक में एटलीस्ट 3 बार वर्कआउट करना पड़ेगा। आप मतलब मसल ट्रेनिंग करें, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। आपको रात को 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपना जो कॉर्टिसोल है उसके लेवल को रिड्यूस करना होगा। यानी कि कॉर्टिसोल का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा आपके बॉडी में, वो एम्पलीफाई करता है एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। और आपके सप्लीमेंट में आप ओमेगा-3 फैटी एसिड इंक्रीज करिएगा, जो कि आपको इरेगुलर पीरियड में और इन्फ्लेमेशन वगैरह जो भी आपके बॉडी ओवरीज में होते हैं उसको कम करता है।
ये वीडियो आप अपने फ्रेंड, अपने बहन, अपने फैमिली में किसी को भी शेयर कर सकते हैं जिनको पीसीओएस है, अगर आपको भी है, और जिनको बताया गया कि आपको तो इट्स जस्ट पीसीओएस, इससे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको रियल आंसर पता होना चाहिए कि आप एक लाइफस्टाइल चेंज करके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये एक कोई बहुत परमानेंट बीमारी नहीं है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफस्टाइल में।